कोशिश करते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है यहाँ से, और फर्स्ट टॉपिक हमारा है व्हाट इज साइंस, विज्ञान क्या है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। साइंस हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, विज्ञान हमें दुनिया को समझने में सहायता करता है। कहने का मतलब ये है, आप अपने आसपास जितनी भी वस्तुएं देखते हैं, जैसे कि फ़ोन, कॉपी, किताब, पेन, पेंसिल, इमारतें यानी बिल्डिंग, हॉस्पिटल, रोड, हवाई जहाज, छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ आपको जो भी दिखाई दे रही है वो सब साइंस यानी विज्ञान के द्वारा ही बनाया गया है। क्योंकि हमारी दुनिया में अगर आप देखोगे तो आज से कई साल पहले जब हमारे पास कोई भी डिवाइस, कोई भी यंत्र, कोई भी साइंस का स्पेसिफिक कोई भी मशीन नहीं थी, तो आप पाएंगे कि पहले हम कैसे रहते थे। ना हमारे पास कपड़े थे, हम पत्ते पहन के रहा करते थे, ना हमारे पास आग था, हम कच्चा ही भोजन खाया करते थे। लेकिन जैसे जैसे हमारे जीवन ने साइंस को अपनाया, एक एक स्टेप हम आगे बढ़ते गए और आज हमारी दुनिया पूरी टेक्नोलॉजी से भरी हुई है। आप आसपास जहाँ भी देखेंगे आपको जो भी चीज़ दिखाई दे रही है वो साइंस के द्वारा ही बनाया गया है। तो साइंस क्या है, हमारी दुनिया में एकदम से घिरी हुई है साइंस से हमारी दुनिया। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक यही था, व्हाट इज साइंस, कि हमारे आसपास दुनिया में जितनी भी चीज़ें दिख रही है उसको बनाने में सहायता करने वाला क्या है, हमारा विज्ञान। हमारा सेकंड टॉपिक है क्रियोसिटी, जिज्ञासा। ध्यान दीजिए, क्रियोसिटी यानी जिज्ञासा, कुछ नाम जाना पहचाना सा क्या लग रहा है? बिल्कुल, क्रियोसिटी आपकी किताब का नाम है साइंस के, इंग्लिश में, और हिंदी में किताब का क्या नाम है? जिज्ञासा। यानी जो किताब का नाम है वही आज आपका टॉपिक बना हुआ है। तो हम जान लेते हैं ये जिज्ञासा यानी क्रियोसिटी क्या होती है। तो क्रियोसिटी मीन्स द डिजायर टू नो न्यू थिंग्स, नई चीजों को जानने की इच्छा को जिज्ञासा कहते हैं। कहने का मतलब, आपने कभी भी नई चीज के बारे में या आपने नई चीज कभी देखी होती तो उसको जानने की इच्छा हो जाती है। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पर समझाता हूं आपको। आपने साइकिल तो देखा होगा, जाहिर सी बात है साइकिल तो सभी ने देखा होगा कि हाँ, दो पहिए होते हैं। अलग अलग तरीके की साइकिल हो सकती है, इसके हैंडल पे घंटी हो सकती है, अलार्म हो सकता है, टॉर्च हो सकती है, लाइट हो सकती है। लेकिन हाँ, हमें एक अंदाजा है कि साइकिल ऐसे दिखाई देती है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि एक साइकिल ऐसे होती है जो आसमान में उड़ सकती है, बिल्कुल सही सुना आपने, मैंने क्या कहा कि एक साइकिल ऐसी भी होती है जो आसमान में उड़ सकती है। क्या देखा है आपने? नहीं देखा ना? तो बिल्कुल आपके लिए ये नई चीज हुई या ना हुई? हुई ना नई चीज। तो आप क्या करेंगे, आप सोचेंगे ये साइकिल दिखती कैसी है, होती कैसी है, मुझे भी देखना है, ये आसमान में उड़ कैसी रही है। तो बिल्कुल, जब भी आप नई चीज के बारे में सोचते हैं या आपको नई चीज के बारे में पता लगता है तो आपको उसके बारे में जानने की और इच्छा हो जाती है, उसके अंदर क्या है ऐसे नए नए फीचर, वो कैसे उड़ रही है। तो हमारी डेफिनेशन यही बनती है क्यूरियोसिटी की यानी जिज्ञासा की, कि जब भी हम कोई नई चीजों को देखते हैं, जब भी हम कोई नई चीजों को देखते हैं तो उसे जानने की इच्छा हमारे अंदर आ जाती है, उत्सुकता भर जाती है कि भाई ये चीजें होती कैसे हैं, दिखती कैसे है। तो यही हमारी जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी की डेफिनेशन बनती है। और याद है, जो ये अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि साइकिल आसमान में उड़ती है, वो रियल नहीं है, वो आपको समझाने के लिए बस एक उदाहरण के तौर पर दिया गया है। अब हमारा अगला टॉपिक है ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन। तो इसकी पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं हम। ऑब्जर्वेशन मीन्स केयरफुली सीइंग एंड अंडरस्टैंडिंग थिंग्स, यानी हिंदी में किसी वस्तु या घटना को ध्यानपूर्वक देखना अवलोकन कहलाता है। अब इसकी डेफिनेशन में फिर से आते हैं। स्टार्टिंग में क्या बोला गया था? किसी वस्तु या घटना। अब वस्तु और घटना दोनों अलग अलग चीज हो सकती है। जैसे वस्तु का उदाहरण लें हम, आपने देखा होगा आपके आसपास जब ऊंट वाला आता है, यस सही सुना आपने, कैमल, जब कोई ऊंट लेके आता है तो आप क्या करते हो, घेरा लगा लेते हो चारों तरफ और उसको देखने लग जाते हो। तो ये क्या कहलाएगा आपका? ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन। आप उसको ध्यान से देख रहे हो कि ऊंट कैसा दिखता है, कितना ऊंचा है, उसका आकार क्या है, कैसे वो खा रहा है, कैसे वो चल रहा है। तो ये आपका वस्तु और घटना के अंदर आ जाता है। अगर घटना की बात करें तो घटना आपके लिए अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। जैसे अभी मैंने ऊंट वाला एग्जांपल दिया, तो वो जो ऊंट का आना, वहां पे बच्चों का उस पर बैठ के सवारी करना, आपका देखना, ऊंट का चलना, ऊंट का खाना, ये सब आपके लिए कौन सी घटना है? अच्छी घटना है। और घटना अगर देखा जाए दूसरी तरफ तो हमारे लिए बुरी भी हो सकती है। जैसे आप रोड पे जा रहे थे घूमने अपने परिवार वाले के साथ, आप अपनी कार में बैठे थे अपने, आपने देखा सामने बहुत ज्यादा भीड़ लगी है और आप उतर के देखते हैं तो देखते हैं वहां पे दो बाइक वाले आपस में टकरा रखे हैं, उनका एक्सीडेंट हो रखा है, दोनों को काफी चोटें आ रखी है। तो ये घटना आपके लिए क्या रहेगी, अच्छी या बुरी? बताइए।
बुरी रहेगी ना, तो वैसे ही बिल्कुल घटना आपके लिए अच्छी और बुरी दोनों हो सकती है। तो यही हमारे लिए ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन कहलाता है। किसी वस्तु या घटना को ध्यान पूर्वक देखना अवलोकन कहलाता है। आप बच्चों ने सीआईडी तो देखा होगा, सीआईडी, बिल्कुल, जो टीवी पे आपका एक शो आता है सीआईडी। उसमें क्या होता है, जब भी कोई घटना घटती है तो वहां के जो इंस्पेक्टर होते हैं, आपने दया का नाम जरूर सुना होगा, अभिजीत, एसीपी, तो ये सब क्या करते हैं, उस घटना को ध्यान से देखते हैं, एक एक सबूत निकालते हैं। तो वही हमारा क्या कहलाता है, ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन। किसी भी वस्तु या घटना को ध्यान पूर्वक देखना अवलोकन कहलाता है। ठीक है, हमारा चौथा टॉपिक है साइंटिफिक मेथड यानी वैज्ञानिक विधि। जो एक साइंटिफिक मेथड होता है वो कैसे यूज किया जाता है, इस टॉपिक में हम इस बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसका देख लेते हैं आंसर क्या लिखा है इंग्लिश में। पहले आस्क क्वेश्चंस, उसके बाद कलेक्ट इंफॉर्मेशन, फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट, फिर उसके बाद कंक्लूजन। यानी हिंदी में पहले क्या होता है हमारा, प्रश्न पूछना, उसके बाद जानकारी एकत्र करना यानी जानकारी को इकट्ठा करना, उसके बाद प्रयोग करना, फिर लास्ट में क्या आता है हमारा, निष्कर्ष। इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे आपको स्कूल में कोई चैप्टर पढ़ाया जाता है, उसके बाद आपको क्या बोला जाता है, इसके क्वेश्चन आंसर्स देखने को, है ना, क्वेश्चन आंसर्स करके आने को। तो क्वेश्चन आंसर में आप क्या करते हो, प्रश्न होता है और उसका उत्तर लिखते हो। तो हमारे दो स्टेप हो गए। सबसे पहला स्टेप क्या था हमारा, प्रश्न पूछना, उसके बाद क्या था, जानकारी एकत्र करना। तो आपने दोनों स्टेप कर लिया, प्रश्न थे, आपने उसके उत्तर लिख लिए और याद कर लिए। उसके बाद क्या होगा, अगला स्टेप प्रयोग, यानी आपका टेस्ट होगा स्कूल में, और टेस्ट होने के बाद लास्ट में क्या आता है, कंक्लूजन यानी निष्कर्ष, या तो फेल या तो पास। बिल्कुल यही हमारा साइंटिफिक मेथड होता है कि आपने कोई भी चैप्टर पढ़ा, उसके बाद टीचर ने आपको बोला कि इसकी जो प्रश्न है वो लिख के आना और उत्तर भी लिख के आना। प्रश्न उत्तर होने के बाद क्या होता है, उस चीज को आप याद करते हो, अप्लाई करते हो, और इसके बाद क्या होता है, जब टेस्ट होता है तो उसका निष्कर्ष आता है। निष्कर्ष आपका अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। तो यही हमारा साइंटिफिक मेथड यानी वैज्ञानिक विधि कहलाती है। अब हमारा पांचवा टॉपिक स्टार्ट होता है, ब्रांचेस ऑफ साइंस, हिंदी में विज्ञान की शाखाएं। अब आप देखेंगे जो आपकी साइंस की बुक है ना, वो तीन प्रकार में बटी हुई होती है। यानी जो क्यूरियोसिटी की बुक है, जिज्ञासा की, वो तीन प्रकार में बटी होती है। ठीक है, चाहे अभी आप सिक्स्थ में हो, आगे आप सेवंथ में जाओगे, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, फिर इलेवंथ, फिर ट्वेल्थ, ऐसे करके आप ग्रेजुएशन यानी कॉलेज में जाएंगे, उसके बाद और आगे मास्टर डिग्री भी पढ़ेंगे। यानी आप जब तक आपके जीवन में साइंस रहने वाली है, वो तीन प्रकार में ही बटी होगी। यानी उसके थ्री टाइप्स ही होंगे, इससे ज्यादा टाइप साइंस के नहीं होते हैं। तो आइए हम इसके टाइप्स पे आते हैं। सबसे पहला टाइप्स क्या लिखा है हमारा, फिजिक्स, यानी हिंदी में कहते हैं इसे हम भौतिक विज्ञान। सेकंड टाइप क्या है हमारा, केमिस्ट्री, यानी हिंदी में क्या कहते हैं इसे हम, रसायन विज्ञान। तीसरा टॉपिक आता है हमारा बायोलॉजी, इसको हिंदी में क्या कहते हैं हम, जीव विज्ञान। ये हमारे थ्री टाइप्स थे ब्रांचेस ऑफ साइंस, यानी साइंस के तीन टाइप्स। ठीक है, आगे और हम टॉपिक्स में इन तीनों को अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में पूरी। अब हम साइंस के जो ब्रांच थे उसका पहला टाइप्स पढ़ने वाले हैं। पहला टाइप्स क्या है हमारा, फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान। तो पहले इसकी हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन क्या है इंग्लिश में, स्टडी ऑफ फोर्स, मोशन एंड एनर्जी। हिंदी में कहे तो बल, गति और ऊर्जा का अध्ययन। तो याद रखिए, जब भी आपके सामने फिजिक्स की बातें हो रही होगी यानी भौतिक विज्ञान की बातें हो रही होगी, तो उसके अंदर आपको क्या पढ़ाया जाएगा, बल के बारे में, फोर्स, कि कोई व्यक्ति कितना बल लगा सकता है। एक गाड़ी ने दूसरी गाड़ी को टक्कर मारा तो उसमें कितना फोर्स लगा, कोई व्यक्ति या कोई कुली एक बोझ को उठा रहा है तो उसमें कितना फोर्स लगा। ऐसी गति, वो गाड़ी कितनी गति से यानी कितनी स्पीड मोशन से चल के आ रही थी, उसमें कितनी एनर्जी यूज हुई। तो जब भी आप इन तीन टॉपिक्स के बारे में कहीं देख लो, बल, गति और ऊर्जा, यानी फोर्स, मोशन एंड एनर्जी, तो बात किसकी हो रही होगी, फिजिक्स की बात हो रही होगी। तो फिजिक्स के अंदर हमारा यही तीन टॉपिक्स आते हैं, जिससे फिजिक्स की एक पहचान बनती है। हमारा सेकंड टाइप है केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं पहले, स्टडी ऑफ सब्सटेंस एंड देयर प्रॉपर्टीज। अब ये सब्सटेंस क्या होता है पहले हिंदी में पढ़ लेते हैं, पदार्थ और उनके गुणों का अध्ययन। तो हम सब्सटेंस पे थे यानी पदार्थ पे। पदार्थ क्या होता है, एक बार फिर से आप चारों तरफ नजरें फैलाइए अपने, आपको क्या देखने को मिलता है। जैसे आप एक एग्जांपल ले लो, आपके सामने रखी है टेबल यानी मेज, कुर्सी, गेट, दरवाजा, बिल्डिंग, इमारत। तो ये सब क्या है, एक छोटे छोटे पार्टिकल से बने, छोटे छोटे पदार्थों से बने, छोटे छोटे कणों से मिले। तो जो जब ये छोटे छोटे कण आपस में जोड़ दिए जाते हैं तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन जाती है, बड़ी बड़ी इमारतें बन जाती है। तो हमारा केमिस्ट्री के अंदर यही आता है कि सब्सटेंस यानी पदार्थों का अध्ययन करना, सब्सटेंस को जानना हमारा क्या कहलाता है, केमिस्ट्री कहलाता है। अब हमारा तीसरा और आखिरी टाइप आता है साइंस का,
बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान, पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं। स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी हिंदी में कहे तो जीव और जंतुओं, साथ ही साथ पौधों का भी अध्ययन करना हमारा क्या कहलाता है, बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। जब आप आगे जाके साइंस और पढ़ेंगे तो हर एक बच्चे का फेवरेट सब्जेक्ट पढ़ने वाला है ये बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। इसमें क्या होता है, इसमें हम पेड़ पौधे के बारे में जानते हैं, जानवर के बारे में जानते हैं, पशुओं के बारे में, इंसान के बारे में जानते हैं कि इंसान के अंदर कैसे कैसे अंग होते हैं, इंसान जो है सांस कैसे लेता है, जानवर सांस कैसे लेते हैं, इंसान अपना खाना कैसे बनाता है, उसकी बॉडी में कैसे कैसे खाना एब्जॉर्ब होता है, जो प्लांट्स होते हैं यानी पौधे होते हैं वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं, अपना फूड कैसे बनाते हैं। तो इस बायोलॉजी के अंदर हम जीव जंतु और पौधों का अध्ययन करते हैं। अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है साइंस अराउंड अस, हमारे आसपास विज्ञान। पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं इसकी। इलेक्ट्रिसिटी, मोबाइल, मेडिसिन्स एंड ट्रांसपोर्ट आर गिफ्ट्स ऑफ साइंस यानी हिंदी में बिजली, मोबाइल, दवाइयाँ और परिवहन विज्ञान की देन है। इस टॉपिक को हमने पहले भी पढ़ लिया है। जैसे कि फिर से वही बात दोहरा रहा हूँ कि आप अपने आसपास जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं वो किससे बनी है, साइंस के द्वारा बनी है, साइंस की देन है। इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं ट्यूबलाइट है, टावर है, डॉक्टर के पास जो नॉलेज है वो किसकी वजह से आई है, साइंस की वजह से। ट्रक है, कार है, हवाई जहाज है, मेट्रो है, मोबाइल फोन है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, अभी आप पढ़ रहे हैं मोबाइल से, यूट्यूब पे मोबाइल, ये सब किसकी देन है, ये सब साइंस की देन है। साइंस के बिना हमारा जीवन अधूरा है, ये बात आप याद रखें। अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है इंपॉर्टेंस ऑफ साइंस, विज्ञान का महत्व। तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं फिर से। साइंस मेक्स लाइफ इजियर एंड बेटर, विज्ञान जीवन को सरल और बेहतर बनाता है। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं फिर से इस टॉपिक में। अब मान लो आपको कहीं जाना है, आपको अपने घर से जाना है गाँव, तो आप क्या करते हैं, बस की मदद से यानी बस की हेल्प से जाते हैं, ट्रेन की हेल्प से जाते हैं या हवाई जहाज के हेल्प से जाते हैं। तो ये क्या करता है, हमें जल्दी से जल्द पहुंचा देता है और आराम से सुविधाजनक पहुंचाता है। लेकिन जब पहले ये सारी चीज़ें नहीं हुआ करती थी तो हमें कहीं भी आने जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी हुआ करती थी। तो इसलिए साइंस हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है और हमारे जीवन को जीने का एक बेहतरीन तरीका बनाता है। अब हमारे पास आप देखेंगे हमारे हॉस्पिटल में अच्छी अच्छी सुविधाएं हैं, हमारे पास हर एक बीमारी का इलाज है, लेकिन कुछ अभी भी ऐसी गंभीर बीमारियां जिनका इलाज हमारे पास नहीं है। पर पहले अगर तुलना करें पहले की, तो पहले हमारे पास अच्छी हेल्थ सिस्टम नहीं थी, हमारे पास सुविधाएं नहीं हुआ करती थी। तो हमारे भारत देश में क्या होता था, मृत्यु यानी जो डेथ रेशियो है वो बहुत ज़्यादा हुआ करता था। बच्चे जन्म लेते ही मर जाया करते थे, उनमें अलग अलग प्रकार की बीमारियां हुआ करती थी। लेकिन जैसे जैसे साइंस डेवलपमेंट हुआ, जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ा, हमारे पास हेल्थ की और उतनी अच्छी सिस्टम आई कि आज हमारे भारत देश में जो मृत्यु दर है यानी बच्चों की मरने की संख्या है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। इसलिए साइंस हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, ये चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जो आपके टेस्ट में या एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सबसे पहला क्या है हमारा, क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा हमने पढ़ा था। अगला क्या है हमारा, ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन। तीसरा क्या है हमारा, एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोग। और लास्ट क्या है हमारा, कंक्लूजन यानी निष्कर्ष। ये आपका होमवर्क रहेगा कि आप इसकी डेफिनेशन लिखें और याद करें, क्योंकि बार बार बताया जा रहा है ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जो आपके टेस्ट में या एग्जाम में आते हैं, इसलिए आप इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करें। अब कुछ क्वेश्चंस है जो आपको और होमवर्क में दिया जा रहा है और थोड़ा ये इंटरेस्टिंग सवाल है, आपने कभी ना कभी ये गौर किया होगा। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाई इज द स्काई ब्लू, यानी आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। और भी तो रंग का हो सकता है ना, पर वो नीला ही क्यों है, सोचिए और जवाब दीजिए इसका आंसर। सेकंड क्वेश्चन, हाउ डज अ रेनबो फॉर्म, इंद्रधनुष कैसे बनता है। प्रकृति की देन है। अगर आप दोनों क्वेश्चन देखेंगे कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है और जो दूसरा क्वेश्चन है इंद्रधनुष कैसे बनता है, ये प्रकृति यानी नेचर की देन है, नेचर बनाती है। लेकिन ये प्रोसेस कैसे होता है, इसका जवाब आप जरूर ढूंढें और अपने नोटबुक में नोट डाउन करें, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये आपके ही बुक यानी एनसीईआरटी से लिए गए हैं। आखिरी दो क्वेश्चन और रिवीजन के लिए। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज साइंस, हम पढ़ के आ चुके हैं, विज्ञान क्या है। और सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा क्या है। तो हमारा यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है। उम्मीद है आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से
क्लियर हो चुके होंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा अच्छे से समझ लेते हैं और जो भी इसमें नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं, जितने भी टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं, इन्हें आप कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप इनको याद करके जाते हैं तो आपको और अच्छे से रीड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आपकी बुक के हर एक टॉपिक्स को उठा के बताया गया है और अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, और जो एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे आपके इन्हीं टॉपिक से बनेंगे। तो हमारा आज का समय यही समाप्त होता है। धन्यवाद आपका इस वीडियो में बने रहने का। लास्ट टॉपिक हम पढ़ लेते हैं इसमें, विज्ञान को समझे जीवन को बेहतर बनाए। यानी जो व्यक्ति जितना विज्ञान को समझेगा उसका जीवन उतना ही बेहतर बनेगा। धन्यवाद।